अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मैं हूँ डॉक्टर अनीस इलाहाबाद से। कब्ज़ की सीरीज़ का जो सिलसिला है उसी में से एक सिलसिला और है। इस बार जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, मल त्याग में रुकावट की वजह से जो कब्ज़ होता है वो इसके लक्षण जान लें कि इसमें मरीज़ को बहुत तीव्र जो है शौच की इच्छा होगी और वो शौच कर जाएगा, लेकिन शौच होगी नहीं या बहुत थोड़ी सी मात्रा में निकलने के बाद फिर नहीं होगी। इसकी वजह है कि रेक्टम से बाहर मल का बाहर निकलने में दुश्वारी होती, दिक्कत होती है। वहाँ की जो मसल्स है उसकी कार्य विधि बदल जाती है। तो इस केस में मरीज़ आके बताएगा कभी कभी उसको मल उंगली डाल के रेक्टम में निकालना पड़ता है। इसका कारण क्या है जान लीजिए कि पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों का सही समय पर शिथिल ना होना, यानी ये कि जब इंसान को शौच आती है तो वो जाता है और पेट के मसल्स को प्रेशर लगाता है तो टट्टी के रास्ते की जो मसल्स होती हैं वो ढीली हो जाती, खुल जाती हैं। इस केस में क्या होता है कि जब मरीज़ जाके जो प्रेशर लगाता है, पेट को दबाता है, तो रेक्टम की मसल्स बजाय ढीला होने के और टाइट हो जाती हैं, यानी उल्टा कार्य करने लगती हैं। या रेक्टम में एक बीमारी है रेक्टोसील या रेक्टल पुलैप्स या गुदा की मांसपेशियों का अत्यधिक कसाव या बवासीर के ऑपरेशन के बाद जो है एनल स्टेनोसिस, इस तरह की अगर दिक्कत है तो इस केस में ये चीज़ें होंगी। क्योंकि स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन और मल त्याग में रुकावट वाली कॉन्स्टिपेशन में फ़र्क ये होगा कि स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन का मरीज़ बताएगा कि हफ्ते में उसको 2 बार लेट्रिन होती है या 1 बार होती है, लेकिन इस केस में मरीज़ उसको डेली मल त्याग की इच्छा होगी और बहुत तीव्र इच्छा होगी। तो ये आखिरी में से तीसरा है। और इसका इलाज जान लें कि इस केस में इलाज मेडिसिनल से ज़्यादा फिजियोथेरेपेटिक होता है। और इसमें एग्ज़ामिनेशन जो कराया जाएगा वो होगा डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन में मस्ट है, फिर एनोरेक्टल मैनोमेट्री और डिफिकोग्राफी, 3 तरह की जांच इसमें होगी। और इसका उपचार है बायोफीडबैक थेरेपी। ये फिजियोथेरेपिस्ट कराता है, इसमें दवाएं कम काम करती हैं। तो इस तरह का अगर कॉन्स्टिपेशन डायग्नोस हो गया हो तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। वो इसको ठीक करने में माहिर हैं। वो आपको बताएंगे कि रिलीज़ कैसे करना है, रिलैक्स लेट्रिन का जो रास्ता है एनल कैनाल रेक्टम रिलीज़ कैसे होगा, रिलैक्स कैसे होगा। तो आखिर में जाते जाते ये समझ लेते हैं कि स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन मरीज़ को है या ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन है। तो उसमें फ़र्क जान लेगी। स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन में शौच की इच्छा कम होगी, हफ्ते में 2 दिन लेट्रिन जाएगा या 1 दिन लेट्रिन जाएगा, जबकि ऑब्स्ट्रक्टिव डेफिकेशन में क्या शौच की इच्छा बहुत तीव्र होगी और डेली होगी, मगर जब वो शौच करने जाएगा तो शौच उतरेगी नहीं। दूसरा, स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन में पेट में फूलापन रहेगा, भारीपन रहेगा, लेट्रिन जो है गोली गोली होएगी। ऑब्स्ट्रक्टिव डेफिकेशन में इस तरह की चीज़ें नहीं होगी, बस यह है कि लेट्रिन करने में बहुत देर लगेगी, कांखता रहेगा, लेट्रिन उतरेगी नहीं। तो ये खास चीज़ें हैं जो मैंने बता दिया। अब स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन दवाओं से ठीक हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव डेफिकेशन में दवाएं नहीं बल्कि फिजियोथेरेपी काम करता है। आप लोगों को और बहुत ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता हो या किसी को ट्रीटमेंट कराना हो तो मैं इलाहाबाद में एक जगह है करेली 60 फीट रोड पर क्लिनिक करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9453316071। इससे मुझसे रब्ता कायम करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।